क्या आप जानते हैं कि जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, या फिर झारखंड का एग्जिस्टेंस कब आया है, कब झारखंड बना है? अगर नहीं तो झारखंड के बारे में हम इसी तरह का अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फैक्ट नंबर 10, द जहरिया कोल माइन हैज अंडरग्राउंड फायर व्हिच इज बर्निंग फ्रॉम मोर देन अ सेंचुरी। में करीब 1 सेंचुरी से आग लगा हुआ है, जिसको जो अंडरग्राउंड फायर है इसको बुझाना बहुत मुश्किल है। समझिए कि 1 सेंचुरी में कितना कोल वेस्ट हो चुका होगा और आगे भी ऐसे ही कोल वेस्ट होते रहेंगे और इस आग को बुझाना नामुमकिन है। चलिए इसी के तरह साथ हम बढ़ते हैं। आज का फैक्ट नंबर 9 हमारा क्या है, दैट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 Chas was used as base to supply food for soldiers fighting on the eastern front against Japan। मतलब जो झारखंड का एग्जिस्टेंस है, झारखंड का इम्पोर्टेंस जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 से ही आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में चास को एक बेस बनाया गया था मिलिट्री को फूड पहुंचाने के लिए, जो ईस्टर्न कमांड से लड़ रहे थे ब्रिटिश सोल्जर्स जापान के अगेंस्ट में। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में एक और फैक्ट आपको बता देते हैं। झारखंड का जो कैपिटल है रांची के नेम पे एक शिप का नाम रखा गया था ब्रिटिश के टाइम में। तो समझ सकते हैं कि झारखंड का इम्पोर्टेंस वर्ल्ड वॉर 2 से ही है। तो चलिए इसी तरह बढ़ते हैं। आज का फैक्ट नंबर 8 जो है लुतुंगू। द स्ट्रीम इज फेमस फॉर क्लियर एंड वार्म वाटर emerging from the roots of the tree. The water is said to be of medicinal value। इसका क्या है मतलब? इसका मतलब यह है जो लुतुंगू स्ट्रीम है, जो झरना बोल सकते हैं आप, उसमें मेडिसिनल वैल्यूज है। अगर उस स्ट्रीम से आपको बहुत उसमें साफ पानी निकलता है और जो बहुत सारे ट्रीज होते हुए निकलते हैं, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे ट्रीज हैं और बहुत सारे मेडिसिनल ट्रीज भी हैं जो आपके हेल्थ में बहुत काम आते हैं, जैसे जड़ी बूटी जो होते हैं आयुर्वेदी में, तो इसी से बनते हैं। तो बहुत सारे उनसे रूट से होकर जो स्ट्रीम निकलता है ये लुतुंगू स्ट्रीम, और इसमें बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू होते हैं। इससे अगर आप एक बार नहा ले तो आपके जो शरीर में कुछ घाव है वो ठीक हो सकते हैं। इसलिए इसका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है लुतुंगू स्ट्रीम का झारखंड में। चलिए हम इसी तरह बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 7, चिन्मस्टिका टेम्पल रजरप्पा। इट इज नोन फॉर द गॉडेस चिन्मस्टिका, वन ऑफ द 10 तांत्रिक गॉडेस। The self-designated goddess holds her served head in one hand and sworn in another। अब जो रजरप्पा टेम्पल है गॉडेस चिन्मस्टिका का, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है झारखंड में। यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं और पूजा करने आते हैं भगवान से, और अपनी मनोकामना उनकी पूरी होती है। तो जो इसमें जो फेमस चीज इसमें है दैट इसमें जो कोई भी जाता है उनका मनोकामना जरूर पूरा होता है। और इसका जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें जो गॉडेस है उनका यहाँ पे दिखाया गया एक सर्व्ड हेड, वो खुद एक हाथ में अपना हेड होल्ड करती है और एक हाथ में स्वर्ण होल्ड करती है। ठीक है, अब इसी तरह हम बढ़ता है। फैक्ट नंबर 6 आज क्या है, फैक्ट नंबर 6 है हमारा आज का मैथॉन डैम। क्या है? मैथॉन डैम धनबाद। मैथॉन डैम धनबाद, built on the Barakkar River. It has an underground power station which is only of its kind in Asia. The lake is spread over 65 किलोमीटर। जो मैथॉन डैम है वो बरक्कर रिवर पे बनाया गया, 65 किलोमीटर लंबा है। ये एक एशिया में इकलौता ऐसा डैम है जिसके अंदर जो डैम उसके नीचे पावर स्टेशन है। ये एशिया में इकलौता ऐसा डैम है मैथॉन डैम धनबाद। ठीक है, कभी आप आते हैं जिनसे पूरे झारखंड आते हैं तो इस डैम को जरूर देखिएगा। चलिए इसी तरह बढ़ता है। फैक्ट नंबर 5 आज का, द लार्जेस्ट इंडियन फ्लैग विद द टॉलेस्ट फ्लैग पोल इज होस्टेड इन पहाड़ी मंदिर इन रांची। इट्स वेट इज 60 kg एंड डायमेंशन इज 66 फीट। तो सबसे लंबा फ्लैग जो इंडिया में होस्ट किया जाता है हर ईयर, वो झारखंड में ही होस्ट किया जाता है। झारखंड में रांची में होस्ट किया जाता है। रांची में पहाड़ी टेम्पल को होस्ट किया जाता है। इसका जो फ्लैग पोल है वो 60 kg का है और इसका जो डायमेंशन है वो फ्लैग का डायमेंशन है 66 फीट बाई 99 फीट। ये पूरे इंडिया में सबसे लंबा फ्लैग होस्ट किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह बढ़ता है। फैक्ट नंबर 4 क्या है, साइट ऑफ जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली पासेस थ्रू द रांची एट टाके, लोकेट्स एट 23.4 डिग्री नॉर्थ एंड 85.33 डिग्री ईस्ट। अब आप ये तो जानते होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड से पार होता है, बट झारखंड में एक्चुअली कहाँ से पार होता है ये आपको नहीं पता होगा। तो इसको बता देते हैं। झारखंड का कैपिटल रांची के टाके से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार होता है। ठीक है, जो 23.4 डिग्री नॉर्थ है और 85.33 डिग्री ईस्ट में पाया जाता है। वहां पर जाके आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पार होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का फैक्ट नंबर 3 जो है, तो धनबाद हैज
112 coal mines which can produce up to 27.5 metric tons of coal. तो धनबाद जो है इसमें 112 कोल माइंस है। कितने कोल माइंस है? 112 जो 27.5 मैट्रिक टन्स ऑफ कोल प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में जो कुकिंग कोल प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उसमें 50% कोल्स का जो है वो झारखंड के धनबाद से पाया जाता है। इसमें पाया जाता है झारखंड के धनबाद से पूरे इंडिया का 50% इंडस्ट्रियल कोल्स सप्लाई किया जाता है। तो समझ सकते हैं झारखंड का कितना इंपॉर्टेंस है पूरे इंडिया में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंस जो झारखंड का इसमें देखेंगे, दैट 40% ऑफ इंडियन मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया इज फाउंड बाय झारखंड, फाउंड इन झारखंड। मतलब पूरे इंडिया का जितना मिनरल रिसोर्सेस है उसमें 40% मिनरल रिसोर्सेस इंडिया झारखंड में पाया, इंडिया का झारखंड में पाया जाता है। मतलब 50% फुल सभी स्टेट और 40% अकेले झारखंड से। अब इसमें माइका, कॉपर और बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो मिनरल्स हैं वो सभी मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। समझ सकते हैं झारखंड मिनरली कितना रिच है। तो गवर्नमेंट ने उतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए झारखंड उतना डेवलप्ड सिटी में नहीं आता इंडिया, फिर भी इतना रिच है मिनरल्स। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो झारखंड इंडिया का नंबर 1 स्टेट बन सकता है। चलिए इसी तरह बढ़ते हैं आज का फैक्ट नंबर 1। तो झारखंड has came into existence on 15th November 2000, which is when formed out of 24 district of South Bihar. साउथ बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट बिहार से अलग होकर झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 में। साउथ बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट से अलग करके झारखंड बनाया गया है। अब अगर झारखंड का बात कर रहे हैं तो सर जमशेदजी नसरवान जी टाटा का बात तो आप नहीं बोल सकते, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और हम भी झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, झारखंड के जमशेदपुर से हम बिलोंग करते हैं। तो चलिए इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। फैक्ट नंबर 0 है हमारा उसी का रिलेटेड। जमशेदपुर इज सेड एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। It is founded by Sir Jamsetji Nasrwan Ji Tata in 1907। ये जमशेदपुर जो फर्स्ट प्लान सिटी है इंडिया में, जो 1907 में सर जमशेदजी नसरवान जी टाटा ने बनाया है इसे। और इसे पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिट्सबर्ग जो है स्टील के लिए फेमस है। और इंडिया में जो पहला स्टील बना है वो जमशेदपुर में ही बना है टाटा स्टील से। तो इसलिए जमशेदपुर का नाम रखा गया पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, यही नाम से ये फेमस है इंडिया में। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाई इट्स नेम एज झारखंड। झारखंड ही इसका नाम क्यों रखा गया है? जो स्टेट बिहार से अलग होकर झारखंड बनाया गया, इसका नाम झारखंड क्यों रखा गया? कुछ और भी तो हो सकता था। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आज बताइएगा हमें। और बाकी हमारे लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था दैट लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट बोन क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, तो लॉन्गेस्ट बोन जो ह्यूमन बॉडी में है वो फीमर और स्मॉलेस्ट बोन ईयर में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसका आंसर था। इस वीडियो का क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द एक अमेजिंग फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।